श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भूर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। अतुलित बल धामम हेम शैलाविदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। रघुपति प्रिय भक्त जातम वात जातम नमामि। जय जय। मोर सुधारई सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। भक्ति और माया दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, दोनों ही भगवान की वस्तु हैं, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति पटरानी है और माया दासी है। पुनि रघुबीरई भक्ति प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। भगवान को भक्ति प्यारी है, प्रिय है, और माया तो केवल नर्तकी है, दासी है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचती है और अपने सहयोगियों को भगवान के सामने नचाती है। अब रघुवीर को भगवान को भक्ति प्यारी क्यों है? विचार करें तो ये दृष्टिगोचर होता है। भक्ति और माया दोनों ही भगवान की शक्ति हैं, लेकिन इसमें भक्ति भगवान को प्रिय है, उसको पटरानी बना रखा है, उसको माया से ज़्यादा शक्ति दे रखी है। क्यों? जीव भगवान का अंश है, भगवान अंशी है, जीव अंश है। वो अंश संसार में आकर माया से संलिप्त हो गया, तदात्म्य माया से उसने कर लिया, इसलिए उसकी संज्ञा जीव हो गई। भगवान से अलग हुआ, माया से संलिप्त हुआ, माया से तदात्म्य किया, माया से संबंध जोड़ा, संसार से संबंध जोड़ा, तो वो जीव हो गया और माया में रहकर कार्य किया, बद्ध जीव हो गया, माया से बंध गया। चूंकि है भगवान का अंश, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने ही उत्पन्न किया है सब जीवों को, सब उसके प्रिय हैं। ममैवांशो जीव लोके, सब जीव मेरा ही अंश है। इसलिए माया के चक्कर में पड़कर जीव ने माया से संबंध स्थापित किया, तदात्म्य किया, अहमता की, ममता की, आसक्ति की, और उसमें फंस गया तो जीव दुख पाने लगा। अपना कोई दुख पाता है तो स्वयं अंशी को बड़ा दुख होता है। एक पिता का पुत्र यदि दुख पाता है तो उस पिता को भी दुख होता है कि पुत्र मेरा दुख पा रहा है। इसीलिए जीव को दुखी देखते हैं तो भगवान भी दुखी होते हैं और जीव से बार बार कहते हैं कि सब झंझट को छोड़कर एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्यर्थ की माथा पच्ची, पाप पुण्य सुकृत दुष्कृत, ये व्यर्थ की माथा पच्ची छोड़ दे, केवल मात्र मेरी शरण में आ जा। ये पाप और पुण्य सब मैं तेरा देख लूँगा, तेरा दायित्व है कि मेरी शरण में आना। और वो जीव करता नहीं है, जीव आता नहीं है, जीव दुख पाता है। तो भगवान दया कर कर, कृपा कर कर जब जीव अत्यंत दुखी होता है तो भगवान भक्ति को इशारा करते हैं और वो भक्ति उस जीव के अंतःकरण को शुद्ध करती है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। जो अंतःकरण में उस जीव ने माया की अशुद्धियाँ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ममता आसक्ति आश्रय आदि जो लपेट रखा है अपने अंतःकरण में, भक्ति रूपी प्रेमा भक्ति रूपी जल उसकी शुद्धि करता है। यानी भक्ति अपने
प्रेम रूपी जल से उसकी शुद्धि कर देती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र निभावा। और भक्ति ने उसकी शुद्धिकरण कर दिया, भक्ति ने उसके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। तो भक्ति फिर उस जीव को ले जाकर उस प्रभु के चरणों में डाल देती है। प्रभु जो प्रभु का अंश था, ईश्वर का अंश था, उस अंश को उस अंशी से मिला देती है। तो महत्वपूर्ण कारण भाव यह है कि जो अपनों से मिलाए वो प्रिय होगा या नहीं। इसलिए भक्ति भगवान को प्रिय है, क्योंकि जो जीव उससे बिछड़ गया वो भक्ति उस जीव को लेकर उस भगवान से मिला देती है, उस भगवान के पास में उस जीव को ले आती है। इसलिए एक कारण यह हुआ कि भक्ति भगवान को प्रिय है। दूसरा, भक्ति पूर्ण प्रेम युक्ता है और माया का प्रेम अल्पकाल के लिए अरुचिकर है। धन संबंधी, मान संबंधी, सम्मान संबंधी जितने भी ये संबंध हैं स्थायी नहीं है, जबकि भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति स्थायी होती है। भक्ति रूपा स्त्री अव्यभिचारिणी है, माया महाठगनी मैं जानी। माया तो महा ठगने वाली होती है, किसी की हुई ही नहीं। और जो स्त्री एक पति की होकर नहीं रहती वो व्यभिचारिणी कहलाती है। भक्ति स्थायी रहती है, प्रभु को पति माना, प्रभु के सन्निकट रहती है। माया प्रभु के सन्निकट नहीं रह सकती, और माया इस जीव के साथ भी स्थायी रूप से इस संसार में भी नहीं रह सकती। धन संपत्ति कभी किसी के पास अधिक हो जाती है, कभी किसी के पास चली जाती है। वैभव, मान सम्मान कभी किसी को मिल जाता है, कभी किसी को मिल जाता है। ये साथ रही क्या? नहीं रही, इसलिए व्यभिचारिणी हुई। और अव्यभिचारिणी स्त्री सती होती है, वो पति को अति प्रिय है। व्यभिचारिणी प्रिय नहीं है, वो तो परित्यक्ता, उसको छोड़ देती है, पति भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए भक्ति प्रिय है, क्योंकि पटरानी बनाया भगवान ने, इसलिए बनाया और इसीलिए भक्ति प्रिय है। राजा के मरने पर सती ही दासी सती नहीं होती, रानी ही सती होती है। तो भगवान की पटरानी भक्ति है, अभिन्न, भगवान से कभी अलग होती ही नहीं। दूसरा कारण भगवान को प्रिय होने के लिए ये बताया। भगवान ने भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है, इसलिए भगवान को अपने पास बैठाकर अपनी पटरानी बनाया। और माया सोई ध्रुव विलास खगराजा नाच नटी इवन सहित समाजा, नाचती रहती है, भगवान को खुश करती है। शक्ति प्रकृति में भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उस शक्ति का उपयोग प्रकृति करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। उसमें अपना निज का बल है ही नहीं। और भक्ति में इतना बल है कि भक्ति उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शिशु रूप में लाकर भक्त की गोद में डाल देती है। भक्ति में इतना बल है। माया ईश्वर के बस में है और ईश्वर भक्ति के बस में है, इसलिए प्रिय है भक्ति। भक्ति निरुपाधि है, उसकी कोई उपाधि है ही नहीं, उसके बराबर कोई उपाधि युक्त वस्तु है ही नहीं, और निरुपम है, अनुपम है, उसके जैसी कोई वस्तु इस संसार में है नहीं। इसलिए भगवान को भक्ति प्रिय है। और माया का तो कार्य सिर्फ नाच दिखाना है,
भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नाच दिखाती है और फिर संसार को नचाती है। नचावत माया सनकारी, नचावत माया सनकारी, ये बलवती माया सबको नचाती है। नाच रहे सगरे नर नारी, नचावत माया सनकारी। कैसे नचाती है? तोर मोर के तारी बाजे गति की ही अनुहारी, मैं अर मोर तोर ते माया, यही बस की ने जीव निकाया। मेरे और तेरे की तारी बजाती है। तोर मोर के तारी बाजे गति की ही अनुहारी, उपजय राग रूप दर्शावई, लोभ मसलियां बारी, नचावत माया सनकारी, नाच रहे सगरे नर नारी। अब व्यक्ति नाचता कैसे? भाई, जो नाचने वाला व्यक्ति होगा उसको तबले की संगत, ढोलक की, हारमोनियम की, नूपुर, सब चीज़ चाहिए, तभी तो नाचने वाले का पैर उठता है, तभी तो नाचता है व्यक्ति। तो इसके साजबाज क्या है माया के? काम क्रोध मद दम्भ कपट ये ठाड़े साज संवारी। काम क्रोध मद दम्भ कपट ये सब इसके साजबाज हैं। काम क्रोध मद दम्भ कपट ये ठाड़े साज संवारी। और पैरों में कामना रूपी पैंजनियाँ बांध रखी हैं जो झुनझुन रुनझुन शब्द करती हैं। पगनी कामना पैंजनी झनकत, दुर्मति पटिया होरी, नचावत माया सनकारी, नाच रहे सगरे नर नारी। कैसे नाचती है? नव नव भाव दिखावत, छिन छिन दोनों हाथ पसारी। बड़ मसाल के धुआं गाजल, आँखें भैली अंधियारी, नचावत माया सनकारी। मसाल इतना प्रकाश दिखा देती है, मसाल के प्रकाश में नाच रही है और धुआं उत्पन्न हो रही है, उससे आंखें अंधियारी हो गई। आंखों में इतना तम छा जाता है, माया के चक्कर से जीव को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत रूप धरी नाच नचावत गयऊ जीव से हारी। इतने रूप धरकर ये नाच नचाती है, जीव हार जाता है। और अंत में क्या कहता है? अति से देव प्रबल तव माया, अति से देव प्रबल तव माया, अरे छूटे राम करऊ जो दया। हे प्रभु, ये माया आपकी अति प्रबल है और यदि आप दया करें तभी ये छूट सकती है, मेरे बस की नहीं है। तो बहुत रूप धरि नाच नचावत गयऊ जीव से हारी। देव देव अपनी करुणा से, हरे देव, हे प्रभु, देव देव अपनी करुणा से, देहु मोई अब तारी, नचावत माया सनकारी। नाच रहे सगरे नर नारी, सब इस माया के चक्कर में नाच रहे हैं। जो भक्ति के शरण में चला जाएगा वही बच पाएगा। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। क्योंकि भक्ति पटरानी है, भगवान के पास में हमेशा रहने वाली हैं, उनसे माया डरती है। क्योंकि भक्ति के पास शक्ति ज़्यादा है, उससे डरती है कहीं खपा होकर स्वामी से मेरी शिकायत नहीं कर दे, मेरे को दंड नहीं दिलवा दे। स्वामी तो दोनों का एक है, लेकिन शक्ति पावर भक्ति के पास जाती है। इसलिए भक्ति प्रभु के सानुकूल है, अनुकूल है, प्रिय है, इसलिए उससे डरती है। तो इसलिए माया से बचना है, तरना है, दूर रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है। तो भगवान की भक्ति ही एक सहारा है, और कोई सहारा इस संसार में है नहीं। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाए, भजिए राम सब काम तज, अस विचार मन माए। इसलिए प्रभु का भजन करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का ध्यान करो। जय जय श्री राम, सीताराम।